इनफैक्ट हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि जिस तरह से इस वक्त हॉस्पिटैलिटी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शार्प स्पाइक इस वक्त इंडियन होटल्स के काउंटर पर दिख रहा है। और इनफैक्ट ताज़ा रिपोर्ट्स अगर देखें, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जब आई, उनका ये कहना था कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड फ्रेंचाइज है और होटल्स के अलावा हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम पर भी ये फोकस कर रहे हैं, जो कि कंपनी के कामकाज के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए काफी पॉजिटिव नजर आएगा। यस, तो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जिस तरह के नतीजे आए वो तो एक आई मीन थोड़े एक्सपेक्टेड ही थे कि अच्छे नतीजे आएंगे। जिस तरह से बातें चल रही थी कि क्या रूम प्राइसेस है, कितनी ऑक्यूपेंसी है, एक्सेट्रा। बट आई थिंक ओवर एंड अबव दैट अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये जो पूरा कोविड का जो समय गया उसमें बहुत ज्यादा जो रूम्स है वो ऐड नहीं हुए हैं इस स्पेस में। और जिस तरह से अब चीजें बैक ऑन ट्रैक जा रही है, और जिस तरह से अभी भी स्कोप है प्राइस इंक्रीजेस का, और जिस तरह से उन्होंने अपनी इंडियन होटल्स ने अपना काम इस दौरान नहीं रुकाया इन टर्म्स ऑफ एडिंग न्यू होटल्स एक्सेट्रा, कंस्ट्रक्शन। तो मेरे हिसाब से उसका फायदा अब उनको होगा आगे चलकर, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स शायद उन्होंने इतनी अग्रेसिवली रूम्स वगैरह ऐड नहीं किए जितने इंडियन होटल्स ने किए। तो मेरे हिसाब से ये लेवल पर भी अभी भी काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक फ्रॉम लॉन्गर टर्म। बिल्कुल इससे उलट बहुत ही छोटा शेयर है उज्जीवन फाइनेंशियल्स। आप इन दोनों शेयर्स को चेक करके ये बता सकते हो इन दोनों में से क्या लें। जल्दी पैसा कौन बना के देगा, टाटा केमिकल की उज्जीवन फाइनेंस? तो शुरुआत करते हैं टाटा केमिकल से। टाटा केमिकल्स के बेसिकली केमिकल स्टॉक्स में फिलहाल हमें कुछ एक मोमेंटम पहले की और देखने मिली थी, लेकिन टाटा केमिकल्स का इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा हुआ था। जो भी कुछ अपसाइड मोमेंटम आ रही थी तो वो बाद में रिट्रेस होते हुए देखने मिल रही थी। स्टॉक की जो मूविंग एवरेज हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, सारी की सारी मूविंग एवरेज फ्लैट है, जो एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक का एक रेंज बाउंड मोमेंटम अभी चल रहा है। तो टाटा केमिकल्स में मुझे इतना तो नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली कुछ हमें कुछ अपसाइड मोमेंटम देखने मिले, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी साइडवेज में ही चल रहा है, कोई डायरेक्शनल व्यू यहाँ पे आता हुआ नहीं देखने मिल रहा है। और दूसरा जो जो स्टॉक है, जो उज्जीवन फाइनेंस की हम बात करते हैं, तो उज्जीवन स्टॉक का हम देखते हैं तो स्टॉक का काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला हुआ है, और काफी सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली हुई है। तो उज्जीवन फाइनेंस का पिछले के टाइम से हम देखते हैं तो काफी महीनों का उसका एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। ऑन द मंथली चार्ट जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेली चार्ट में भी काफी टाइम का एक रेंज बना हुआ था उस स्टॉक का। लेट्स से कि ऊपर में कुछ 310 का लेवल था और नीचे में कुछ इसका 230 का लेवल था। वहां पे ऑलमोस्ट उसने कुछ 6 महीना टाइम स्पेंड किया हुआ है, और कल के दिन में हमें उसमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो कंपेरेटिवली मुझे उज्जीवन फाइनेंस में ज्यादा ट्रैक्शन देखने मिला है एज कम्पेयर टू द टाटा केमिकल्स।